Hi everybody, this is Ashima, your Kotirala, and welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you linear discriminant analysis in machine learning. So this is a dimensionality reduction technique. अगर आपने dimensionality reduction नहीं पढ़ा है तो go and watch that video which would be coming on this I button. तो I button पे जो link आ रहा है वो click करो and go to that dimensionality reduction वाली video. पहले उसको देखो and then come to this LDA. तभी आपको समझ में आएगा. Okay? So let's move to the video. In this video, I will explain you कि introduction क्या होता है और फिर मैं आपको explain करूँगी कि LDA क्या होता है. तो basically देखो एक बात सुनो, आपको LDA करना क्यों है? LDA जो है ना एक dimensionality reduction का टेक्निक है. Dimensionality reduction मतलब अगर आपके डेटा सेट के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं तो उन बहुत सारे फीचर्स को वो कम कर देगा और नंबर ऑफ फीचर्स को कम करके वो क्या करेगा, आपके डेटा सेट की डिमेंशनैलिटी को रिड्यूस कर देगा. डिमेंशनैलिटी का मतलब क्या है? बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे डिमेंशन, तो हायर डिमेंशन से लोअर डिमेंशन में कन्वर्ट कर देगा. पर ये ऐसा करता क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग. तो आप अपनी प्रॉब्लम, आपकी जो डेटा सेट के अंदर ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई LDA. यू कैन ऑल्सो अप्लाई PCA, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. उसका इंफॉर्मेशन भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ यू वांट. तो PCA से भी आप ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर सकते हो और LDA से भी आप ओवरफिटिंग को यूज कर सकते हो. ठीक है. एक और रीज़न है कि LDA क्या करता है, नॉइस भी एलिमिनेट करता है. तो आपके डेटा सेट में सपोज नॉइस भी आ रहा है, नॉइस की वजह से क्या हो रहा है कि आपका मॉडल कंफ्यूज हो रहा है, नॉइस को भी वो सही डेटा समझ रहा है और उसकी वजह से प्रेडिक्शन गलत आ रही है. तो LDA कहता है कि मैं तुम्हारे डेटा में से इररेलेवेंट फीचर्स और अनइम्पॉर्टेंट फीचर्स को तो हटा ही रहा हूँ, प्लस अगर तुम्हारे डेटा सेट में नॉइस है तो मैं उसको भी रिमूव कर दूंगा. ठीक है. तो LDA क्या हो गया? LDA इज अ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन टेक्निक. अब आप बोलोगे क्लासिफिकेशन टेक्निक क्यों है? क्लासिफिकेशन टेक्निक का मतलब है कि LDA का एक और काम है विच इज़ वो ये भी बता सकता है कि इस डेटा सेट में दो क्लासेस में इस डेटा सेट को मैं कैसे डिवाइड करूँगा. तो क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, डेटा सेट को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड भी कर सकता है, पॉइंट्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड भी कर सकता है. मतलब इट कैन ऑल्सो परफॉर्म क्लासिफिकेशन टास्क. जैसे कि डिसीजन ट्री कर रहे थे, जैसे कि SVM कर रहा था, नैव बेस्ड कर रहा था, क्लासिफिकेशन ही तो परफॉर्म कर रहा था. तो LDA कह रहा है कि मैं क्लासिफिकेशन भी कर सकता हूँ और मैं डिमेंशनैलिटी रिडक्शन भी कर सकता हूँ. ठीक है. तो अब देखते हैं कि ये कैसे करता है. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. अब ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर वी हैव अ 2D प्लेन विच इज़ अ 2 डायमेंशनल प्लेन. तो इस 2 डायमेंशनल प्लेन में हमारे पास x एक्सिस है और y एक्सिस है. इसमें आपके पास 2 क्लासेस है, एक ब्लैक सर्कल्स वाली और एक रेड सर्कल्स वाली. LDA कह रहा है कि मैं इन दो क्लासेस को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ और मैं आपके इस 2D डेटा को 1D डेटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ. ठीक है. अब वो इस 2 डायमेंशनल प्लेन को 1 डायमेंशनल प्लेन में कैसे कन्वर्ट करेगा, लेट्स सी. तो उसने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी और इन सारे पॉइंट्स को उस लाइन पे प्रोजेक्ट कर दिया. देखो ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन पे इस तरीके से प्रोजेक्ट हुए हैं, ये रेड वाले पॉइंट्स इस तरीके से प्रोजेक्ट हुए हैं. अब ये जो लाइन बनी है ये एक दूसरी एक्सिस पे बनी है. अब ये जो लाइन बन रही है ये आपके 2D एक्सिस पे नहीं बन रही है, ये आपके 1D एक्सिस पे बन रही है. ठीक है. ये न्यू एक्सिस बनाया है उसने, जिसने इस लाइन पे इन सारे पॉइंट्स को मैप किया है, इन सारे पॉइंट्स को मैप किया मतलब प्रोजेक्ट किया. ये सारे पॉइंट्स इस लाइन पे प्रोजेक्ट हो गए, इस लाइन पे आ गए, मतलब इस लाइन पे रख दो. ठीक है. अब आप क्या कह रहे हो? LDA कहता है कि मैंने आपके 2D डेटा को 1D डेटा में कन्वर्ट कर दिया. आपका 2D डेटा ये था, अब मैंने एक ही लाइन पे आपके पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया. अब जब उसने एक ही लाइन पे प्लॉट किया तो उसने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं. 2 शर्तें मतलब 2 कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो 2 क्लासेस हैं उनके बीच में जो पॉइंट्स का मीन है ना, उनसे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए. मतलब ये जो पॉइंट्स हैं रेड वाली क्लास के और ब्लैक वाली क्लास के जो पॉइंट्स हैं उनका मीन जो है वो बहुत सेपरेट होना चाहिए. ठीक है. बताऊंगी मैं, समझाऊंगी मैं, डरो मत. सेकेंड कंडीशन उसने बोली कि उस क्लास में, दोनों की क्लास में जो वेरिएंस होना चाहिए ना, वेरिएबिलिटी जो होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए. जब मैंने उसको 1D में कन्वर्ट कर दिया तो मेरा वेरिएंस बहुत कम होगा, देख लेना तुम. ठीक है. अब देखते हैं कैसे होता है वो. देखो उसने जो ये लाइन बनाई थी, क्या मैं कह सकती हूँ कि वो लाइन ये थी? उसने इस लाइन पे उन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट किया था, मैप किया था, तो हम कह सकते हैं ना कि वो इस तरीके से मैप हुए.
अब देखो दोनों क्लासेस डिफरेंशिएट हो चुकी हैं। आपका डेटा सेट 2D था, आपका डेटा सेट 1D में कन्वर्ट हो चुका है इस न्यू एक्सेस पे। ये न्यू एक्सेस 1D में है। पहले वाला जो था वो आपका 2D डेटा सेट था, 2 डायमेंशनल पे था ना, 2D एक्सेस पे था। अब आपका 1D एक्सेस पे आ चुका है, 1 डायमेंशनल एक्सेस पे आ चुका है, और आपके पॉइंट्स जो हैं वो आपके दोनों क्लासेस में सेपरेट हो चुके हैं, है ना। अब जो उसकी 2 कंडीशंस थी, 2 क्राइटेरियाज थे, वो देखते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया वाज दैट दोनों क्लासेस का जो मीन है उससे डिस्टेंस बहुत मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो देखो इस क्लास का मीन आएगा कहीं पे यहाँ पे, इस क्लास का मीन कहीं पे यहाँ पे आएगा। तो क्या आप देख सकते हो कि मीन जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है। और अगर आप इस डेटा सेट में देखते तो यहाँ पे तो मीन बहुत पास था 2D प्लेन में, और अगर आपने 1D प्लेन में देखा तो मीन काफ़ी दूर हो चुका है। हम चाहते हैं कि वो दोनों क्लासेस बहुत दूर दूर हों, पास में ना हो, क्योंकि अगर पास में होंगी तो क्या हो सकता है, मिस क्लासिफिकेशन हो सकता है ना, कि कोई पॉइंट इसका इधर चला गया, कोई पॉइंट इसका इधर आ गया। पास में नहीं होना चाहिए ना, डिस्टेंस दूर होना चाहिए, तभी तो आप उन्हें सेपरेट कर रहे हो 2 क्लासेस को, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि वेरिएंस हर क्लास में बहुत कम होना चाहिए। तो देखो इस वाली क्लास में वेरिएंस, देखो वेरिएंस क्या होता है, याद है मेरी वीडियो वेरिएंस वाली, आई बटन पे जाओ। तो वेरिएंस क्या होता है, इस वाली क्लास में अगर आप देखो तो ये पॉइंट्स क्या बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, क्या बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, नहीं, ये पॉइंट्स काफ़ी पास हैं। पास है ना, मतलब वेरिएंस कम है। अब अगर अपने डेटा सेट को देखा जाए, इस डेटा सेट में देखो ये ब्लैक वाले पॉइंट्स कितना दूर थे, 2D प्लेन में ये पॉइंट्स बहुत दूर थे, मतलब यहाँ वेरिएंस बहुत ज़्यादा था। जब हमने LDA को यूज़ किया तो हमारे पॉइंट्स का वेरिएंस बहुत कम हो गया, हमारी क्लास के अंदर जो वेरिएंस है वो बहुत कम है। और अगर ये ग्रीन वाली क्लास भी देखी जाए तो इसके अंदर भी जो वेरिएंस है वो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि पहले देखो रेड वाले पॉइंट्स कितना दूर दूर थे, ये वाले पॉइंट्स दूसरी क्लास के पॉइंट्स काफ़ी दूर थे, और अब हमारी इस न्यू एक्सेस पे, हमारी 1D एक्सेस पे जो ये पॉइंट्स हैं काफ़ी पास हैं, मीन्स वेरिएंस हैज़ बीन रिड्यूस। वेरिएबिलिटी मतलब जो पॉइंट स्कैटर्ड थे वो अब बहुत पास आ चुके हैं, तो वेरिएंस कम हो गया है। समझ रहे हो ना बात। तो 2 कंडीशंस थी LDA ने जो रखी थी। पहली कंडीशन थी कि मेरी दोनों क्लासेस के जो मीन है वो बहुत दूर दूर होना चाहिए, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 क्लासेस। सेकेंड वॉज कि क्लास के अंदर जो वेरिएंस है वो बहुत कम हो जाना चाहिए, मिनिमाइज द वेरिएंस विद इन ईच क्लास। वेरिएंस कम हो गया, ठीक है। तो बस यही काम है LDA का। देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई भी हुई है कि ये आपके पास जो आपका डेटा सेट था उसको हमने एक लाइन पे प्रोजेक्ट किया, हर पॉइंट को प्रोजेक्ट करने के बाद ये जो लाइन थी ये हमारी न्यू एक्सेस पे आ गई है, और ये न्यू एक्सेस हमारी 1D में है, जो कि हमारा 2D से 1D में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे समझाया। अब एक बात यह है कि अभी तो आपका जो डेटा सेट था वो लीनियरली सेपरेबल था। लीनियरली सेपरेबल मतलब आप उसको लाइन ड्रॉ करके सेपरेट कर सकते हो, बट अगर आपका जो डेटा सेट है वो लाइन ड्रॉ करके नहीं सेपरेट हो पा रहा है, लाइन ड्रॉ करके क्लासेस में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है, तब आप क्या करोगे, नॉन लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस यूज करोगे। अभी तो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस था, बट अगर पॉइंट्स एक लाइन से सेपरेट नहीं हो पाए, क्लासेस एक लाइन से सेपरेट नहीं हो पाई, तो यू विल यूज नॉन लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, नॉन लीनियर LDA, ठीक है। So thank you so much for watching my video and subscribing to my channel. सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, and share my video to everybody you want, and bye bye, take care, this is your Kodurella.